अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टकराव जीत का हम एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। बड़ा दिन, बड़ा मैच, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब से थोड़ी देर के बाद मैच शुरू होगा, टॉस होगा और फिर देखेंगे कि क्या फैसले होते हैं। टॉस से ये मामला शुरू हो जाते हैं। आजकल तो कहा यह जाता है कि जो टॉस जीतता है उसके पास तकरीबन 50% चांस होता है कि वो अपने मैच को किसी ना किसी तरह क्राफ्ट कर ले। देखते हैं कि कितना क्राफ्ट होता है ये मैच, किस तरह से क्रिएट किया जाता है इसको और क्या क्या डिसीजन होते हैं। लेकिन आज की इंपॉर्टेंट बात यह है कि जी प्लेयर्स अब फिट हैं। कुछ प्लेयर्स को है, जिसमें फ़खर जमान है, उसको अभी तक नी इंजरी थी और बुखार था। सुबह तक कोई उसकी इत्तलात नहीं थी। पूछने की कोशिश भी की हमने मैनेजमेंट से, उन्होंने कहा जी अभी कोई ख़ास इत्तलात नहीं है। लेकिन इससे ये बात लग रही है कि फ़खर शायद आज का मैच ना खेल पाएँ और ये थोड़ा सा सेटबैक होगा उन लोगों के लिए जो ये समझ रहे हैं कि फ़खर जमान का अपर एज है इमाम उल हक के मुकाबले में, चूंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है और पेस को फ़खर बहुत अच्छा खेलता है। तो देखेंगे जी आज जो भी होगा। और उसामा मीर बतौर स्पिनर आज इंडक्शन की बातें की जा रही हैं। अब से थोड़ी देर के बाद टीम अनाउंस हो जाएगी, पता चल जाएगा। खबरें यही हैं कि उसामा मीर को शादाब की जगह खिलाने का को बड़ा फैसला हुआ है और ये फैसला क्यों हुआ है इस पर भी बात करेंगे। क्या ये फैसला दुरुस्त साबित होगा इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान का स्क्वाड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड, किस हद तक दोनों का कंपैरिजन होगा। ओपनर के साथ करेंगे, बॉलर को बॉलर के साथ करेंगे। हमारे पेसर शाहीन शाह अफरीदी कुछ थोड़ा सा लैग कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन हमें उम्मीद है बड़ा बॉलर है, बड़ा बॉलर एक ही मैच में कमबैक कर लेता है। चूंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए बार बार कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया कमबैक कर सकती है किसी भी मैच में, तो पाकिस्तान की टीम भी ऐसी ही है। उससे बड़ी बात यह है जी कि पैट कमिंस ने जब मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इंतहाई मुतासिबाना किस्म का सवाल उनसे पूछा गया और वो इंडियंस की खैर रिवायत है, रविश है, कोई ऐसी बात नहीं है। उनकी जर्नलिज्म पर बहुत ज़्यादा सवालात इसीलिए उठते हैं कि आप क्रिकेट के मुताबिक क्रिकेटर से सवाल पूछें, आप पॉलिटिक्स से मुताबिक क्रिकेटर से सवाल पूछ रहे हैं और वो बनती भी नहीं पॉलिटिक्स। ये एक पर्सनल व्यू है और जो मर्जी करें जी, जो मर्जी कहें। आप जिसको सपोर्ट करते हैं हम तो नहीं कहते, लेकिन हम जिसको सपोर्ट करेंगे वो आप नहीं कह सकते। चलें इस पर बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। मोहम्मद अब्बास, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर इन पाकिस्तान, अब्बास भाई ने हमें ज्वाइन किया है। टेस्ट क्रिकेटर है और आजकल डोमेस्टिक क्रिकेट भी पाकिस्तान में खेल रहे हैं। काउंटी में लादादार धड़ाधड़ विकेट लेकर आए हैं अब्बास भाई और शानदार स्विंग करते हैं। तो फ़ायदा उठाएंगे अब्बास भाई की एक्सपर्टीज़ का ये बात करके कि भाई किस तरह से स्विंग हो सकती है इन पिचेस में। शाहीन शाह अफरीदी अगर कुछ दोस्तों के मुताबिक थोड़ा सा लैग कर रहा है तो वो कैसे बेटर हो सकता है। हसन अली क्या कर सकता है, हारिस रऊफ क्या कर सकता है। चलें जी, इनके साथ साथ काशिफ शब्बीर हमारा रेगुलर पैनल क्रिकेट एक्सपर्ट, अबू बकर हमारा रेगुलर पैनल क्रिकेट एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। अब्बास भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप लोग सब? थैंक यू अब्बास भाई, सारे ठीक ठाक मज़े में। अब्बास भाई अच्छा, एक नया दिन नया मैच है, पुराने हम दुख भूल जाते हैं इंडिया वाले। नए मैच में और नए जोश व जज्बे के साथ आज इंशाल्लाह हमने खेलना है। ये बताएं सर, क्या देख रहे हैं आज के मैच में? कुछ चेंजेस की बातें हो रही हैं, जो दो तब्दीलियां खास तौर पे के तब्दीली तो नहीं, इमाम तो पहले भी खेल रहा था। फ़खर शायद इन ना हो सके अपनी इंजरी, नी के वजह से। इंजरी तो नहीं, उसको पेन है थोड़ा नी में और बुखार है, तो इमाम ही शायद रुके और साथ उसामा मीर की बात हो रही है खिलाने की। जी अस्सलाम भी, सबसे पहले तो बेस्ट विशेस है हमारी अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको भूल के पॉजिटिव सोचें और जो हमने अचीव किया हुआ है वो देखें, उसको सोचें और नए जज्बे और नए वलवले के साथ ये मैच खेलना चाहिए सबको। अच्छा अब्बास भाई, उसामा मीर क्या कहते हैं? उसामा मीर की इंडक्शन अच्छा पॉइंट होगा पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल। एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड में भी 100 बॉल और T20 क्रिकेट खेली है, जिससे उसको एक्सपीरियंस मिला है और डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस की हुई है। और वो किसकी जगह पे खेल रहे हैं, वो जो वाइस कैप्टन है हमारे, उसने भी परफॉर्मेंसेस की हुई हैं, शादाब ने। तो कभी कभी जो कंट्री के लिए बेहतर होता है तो ऐसे फैसले करने चाहिए और यंगस्टर को मौका मिलना चाहिए, और जो होपफुली कि वो अच्छा साबित होगा पाकिस्तान टीम के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। काशिफ भाई क्या कहते हैं जनाब अली? पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आपसे थोड़ी देर के बाद मैच शुरू होना है। मैच में टॉस होना है, फिर देखेंगे क्या फैसले होते हैं। अभी तो जो दो लोगों, एक तो सेटबैक हो गया फ़खर का कि आप सारे कह रहे थे फ़खर को खिलाना चाहिए, दूसरा उसामा मीर आज शायद इन हो। देखें, अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, तो तकरीबन
107 मैचेस खेले हैं दोनों ने, और पाकिस्तान जो है उसने कम जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने ऑलमोस्ट 70 के करीब मैचेस जीते हैं। लेकिन अगर करंट सिनेरियो देखें तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया भी अपनी बेस्ट ऑफ द फॉर्म में नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया जो लैग कर रही है वो स्पिन अटैक में कर रही है, जिस तरह पाकिस्तान का भी प्रॉब्लम स्पिन अटैक हुआ है। लेकिन अगर उसामा मीर आज खेलते हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एज होगा ओवर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उसामा मीर प्रॉपर रिकग्नाइज स्पिनर है आपके, और हमने वार्म अप मैचेस में देखा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो ये पाकिस्तान के पास डेफिनेटली एज होगा। जहां तक पाकिस्तान की बैटिंग का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त बेहतर फॉर्म में है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। तो पाकिस्तान के पास वहां पर भी एज है। सिर्फ जो एज ऑस्ट्रेलिया को है वो है उनके पेस अटैक में। उनका पेस अटैक जो है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। मिचेल स्टार्क, कमिंस, जॉश हेजलवुड तीनों जो हैं बहुत जबरदस्त बॉलर हैं और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी अपनी बेस्ट ऑफ फॉर्म में नहीं है। हसन अली में पता है कि अभी चूंकि वापस कम बैक किया उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि पाकिस्तान को शायद थोड़ा सा एज है ओवर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मुकाबला डेफिनेटली कांटेदार होगा। और टॉस जो है वो फिर बड़ा क्रूशियल होगा। पाकिस्तान जो है वो टॉस क्रूशियल बैटिंग के होगा ऊपर ना, ना टॉस पर करते हैं काशिफ भाई, इस पर तो जरा डिटेल बात करते हैं। हाँ जी अबू बकर, टॉस क्रूशियल होगा, कांटे का मुकाबला होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए कंपेयर करें दोनों टीम्स तो दोनों टीम्स की ऑलमोस्ट सिचुएशन सेम है। दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। आज का मैच जीतना ऑस्ट्रेलिया के लिए भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना पाकिस्तान के लिए। अगर आज ऑस्ट्रेलिया हारता है तो ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए इस वर्ल्ड कप में वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो कम बैक कर सकते हैं। इसलिए वो भी फुल थ्रॉटल अपनी टीम लेकर आएंगे और अपनी पूरी फोर्स के साथ इस मैच को जीतने की कोशिश करेंगे। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के लिए ये भी मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अब जो फेस सेकंड लेग स्टार्ट हो गई है, मुश्किल मैचेस हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका अच्छी टीम्स के अगेंस्ट मैच है। तो पाकिस्तान के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान के लिए उतना ही अच्छा होगा जितना वो विनिंग रेशियो और विनिंग जो एक फ्लो है उसको मेंटेन करें। अच्छा ये दो मैचेस पाकिस्तान जीत जाता है, अगर मैं अब्बास भाई से भी आपसे भी इन सारे बात में, अब्बास भाई ये दोनों मैचेस पाकिस्तान जीत जाता है जो कि अभी अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ है, इंशाल्लाह उम्मीद है, तो पाकिस्तान एक सेफ जोन में आ जाएगा 8 पॉइंट्स लेके। जी बिल्कुल, एक सेफ जोन में आ जाएगा और कॉन्फिडेंस बड़ा हाई हो जाएगा जब आप अच्छी टीमों के अगेंस्ट खेलते हैं, अच्छी बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट अच्छे रन्स करते हैं, अच्छी बैटिंग लाइन के अगेंस्ट विकेटें हासिल करते हैं, तो आपका एज ए टीम आपका मोराल बहुत हाई हो जाता है। तो होपफुली कि ये मैचेस पाकिस्तान जीतेगा और हाई नोट को लेके आगे बढ़ेगा। चलिए एक जरा पिच रिपोर्ट भी सुनते हैं जी, पिच रिपोर्ट आ गई, ये पिच रिपोर्ट सुन लेते हैं। The dew factor is going to play a part for sure. The last two nights there's been a lot of dew, so that's going to play its part with the captains deciding whether they bowl first or second. And it just sounds like your mindset as a bowling group has to be strong, and it has to maybe just elevate just a little bit. So it could be a lot of fun in this Australia-Pakistan encounter. अच्छा जी, ये अब्बास भाई पिच पे कुछ ग्रीन ग्रीन भी है, बॉलिंग को भी सपोर्ट कर सकती है, बैटिंग को भी कर सकती है, और थोड़ी सी ग्रीन है पिच। क्या कहते हैं जी पिच के बारे में अब्बास भाई? चले पिच तो हम देख ही रहे हैं, वैसे तो खैर बैटिंग ही है ज़्यादातर वहाँ, लेकिन स्पिन को अगर सपोर्ट करती है तो उसामा मीर इन होंगे यहाँ से, ज़ैम्पा वहाँ से खेलेंगे, तो मुकाबला अच्छा हो जाएगा। अच्छी जी, एक बड़ा अच्छा मैच होगा क्योंकि दोनों टीमों को ये मैच जीतना बड़ा ज़रूरी है। और ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है, कम बैक करने की सलाहियत रखती है, हमारी अपनी भी टीम अच्छी है, जो है ना हम भी कम बैक करेंगे इंशाल्लाह। हमने 2 मैचेस जीते हुए हैं, 1 हारा है, तो इसमें कोई वरी वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे। और दूसरा ये है कि अभी दिन में उधर 30-31 टेम्परेचर होगा, थोड़ी गर्मी होगी, लेकिन शाम के टाइम थोड़ा सा बेहतर टेम्परेचर हो जाएगा। तो वैसे इस ग्राउंड की बात की जाए तो बड़ा हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, ज़्यादा रन्स होते हैं, तो होपफुली कि आज भी एक अच्छा मैच मिलेगा शायकीन को। लेकिन ये है कि अगर हम जो स्पेशली मैं बॉलिंग की बात करूं तो ये फॉर्म ऊपर नीचे होती रहती है, इसमें कोई बात नहीं, आपके कैरियर का हिस्सा है। लेकिन मेरा यही मैसेज है कि स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑन योर बेसिक पॉइंट्स। तो आप जल्दी, जब आपके बेसिक पॉइंट्स अच्छे होते हैं, जैसे कि दूसरे मैचेस में हमने देखा कि कुछ टीमें जल्दी विकेटें ले रही हैं, कुछ नहीं ले रही, लेकिन जो टॉप के ओपनर्स हैं वो कुछ रन्स कर रहे हैं,
लेकिन बीच में आके फंस रहे हैं। तो होपफुली कि अगर पहले 2-3 ओवरों में, 2-4 ओवरों में अगर विकेट नहीं मिलती तो आप रन्स नहीं दें इतने, क्योंकि जब बॉल पुराना होता है क्रॉस द सीम बॉल कर सकते हैं, और जब बॉल पुराना होता है तो अच्छे खासा जो है ना वो रिवर्स होता है और फिर स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। जबरदस्त। अच्छा अब्बास भाई ये बताएं, टॉस जीतकर, आप सारों से पूछता हूँ जी, टॉस जीतकर पहले अब्बास भाई क्या करना चाहिए अगर हम टॉस जीतते हैं? मैं सेम लास्ट मैच का ही बोलूंगा, बॉलिंग करनी चाहिए। हम चेस कर लेंगे अब्बास भाई? हाँ जी करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि शाम के टाइम मौसम बेहतर हो रहा है, ओस पड़ती है और उसमें जो है ना बॉल स्किट होके बल्ले पे आता है, अच्छा ना। काशिफ भाई क्या कहते हैं जी? देखें, अगर वैसे पूछें तो मैं तो हमेशा पाकिस्तान की पहले बैटिंग के हक में हूँ, लेकिन जो अभी बात की ना, अभी आपने सुनाई पिच रिपोर्ट, उसमें उन्होंने जो मेन एम्फोसिस था उनका वो था ड्यू फैक्टर के ऊपर, और उन्होंने कहा कि आप पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा ड्यू पड़ रही है यहाँ पर। अगर तो ड्यू पड़ रही है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान कोशिश करेगा कि पहले बॉलिंग कर ले और फिर चेज के लिए जाए, और विकेट का भरपूर इस्तेमाल उनके फास्ट बॉलर्स करें, और शुरू में जो है यहाँ स्विंग भी मिलेगा, सीम भी हल्का फुल्का सा होगा, और उसके साथ स्पिन को भी सपोर्ट मिलेगी। लेकिन अगर ड्यू है तो यानी शाम पहले को तो बॉलिंग आप करने तो समझे बेहतर बिल्कुल होगा, क्या कुछ भी कहते नहीं हैं मिलेगा। बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन सिर्फ इस पॉइंट की वजह से नहीं कि ड्यू फैक्टर है, क्योंकि ड्यू फैक्टर जिस टाइम पे इंडिया में मैच शुरू हो रहा है, ये ऑलमोस्ट 20 ओवर्स के बाद ड्यू फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होगी। तो सिर्फ ड्यू की वजह से नहीं, वैसे भी अगर हम ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को कंपेयर करें तो पाकिस्तान को पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए। और वैसे तो पाकिस्तान की जो हाफ फिटेड थोड़ी सी फिटनेस के भी इश्यूज है, 6 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए था, जो कि वो नहीं जाएंगे, 5 के साथ ही जाएंगे। लेकिन स्टिल इफ्तिखार को अगर एज अ 6 बॉलर यूज़ करके अर्ली ऑन प्रेशर क्रिएट करें, अगर टॉस जीतते हैं बॉलिंग करें, 300 से कोशिश करें कि 300 से ऊपर ऑस्ट्रेलिया को ना जाने दें, करना तो अगर खुद बैटिंग करें तब भी 300 300 से ऊपर ही जाएं भाई, 300 से नीचे मामला बन नहीं रहे। एक छोटा सा ब्रेक लो अबू बकर, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक लेते हैं। अब्बास भाई हमारे साथ हैं, काशिफ शबीर हैं, अबू बकर हैं, वापस आएंगे तो तकरीबन टॉस के पास होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले किया है बॉलिंग का फैसला। हम भी यही बात कर रहे थे, अब्बास भाई ने कहा कि टीम को पहले बॉल करना चाहिए और चेस करना चाहिए, वही हुआ बाबर आजम के माइंड में। ऑब्वियसली सारे ये सोच रहे हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं वो तो ये चीज़ जानते भी हैं। अच्छा हो गया अब्बास भाई, पहले फिर बॉलिंग कर रहे हैं, शुक्र ये है कि हमने टॉस जीता है और हमारे हाथ में कोई फैसला भी आया है। जी जी बिल्कुल, ये स्टार्ट अच्छा हुआ है और होपफुली एंड भी अच्छा होगा, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक तो ड्यू फैक्टर भी है, और उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि शाम में, रात में वाइट बॉल अच्छा नजर आता है। तीसरी चीज एक और है, तीसरी चीज ये है कि जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपके माइंड में चीजें डिफरेंट किस्म की चल रही होती हैं, कि आपके माइंड में ये भी होता है हमने इतना रन्स बनाने हैं, 300 प्लस लाइक 350। तो आपको अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना पड़ता है, पहले टाइम लेना पड़ता है, उसके बाद फिर उसको एक्सीलेट करना पड़ता है। तो ये चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं, जिसमें आप किसी टाइम अगर अर्ली विकेट्स आपकी जो है ना चली जाती हैं, आउट हो जाते हैं कुछ बैट्समैन, तो फिर उसमें आपको कुछ ओवर्स आप ले लेते हैं अपने आप को सेटल करने में। तो अगर आपके पास सामने एक टारगेट होता है तो आप स्टार्टिंग में ही जल्दी से जल्दी अपने आप को चेंज करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान टीम ने किया भी, और उसको फिर उसी माइंडसेट के साथ, आपके माइंड में दूसरी चीज़ें कम होती हैं, उसी माइंडसेट के साथ कंटिन्यू करते हैं, और जैसा कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के अगेंस्ट चेज भी किया। अच्छा खबर तो हमने बहुत पहले देती थी अब्बास भाई, हो गया चेंज, उसामा मीर आ गए, अच्छा फैसला है। जी बिल्कुल, किसी टाइम पे मैं आपको बताऊं कि किसी टाइम पे एक जो बिल्कुल मेन प्लेयर होता है उसके लिए भी थोड़ा सा रेस्ट जरूरी होता है, कि वो एक मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे थोड़ा सा रिलैक्स करे, अपनी बेसिक्स पे काम करे, और जो है ना फिर दोबारा वापस आके तो वो फिर बेहतर जो है ना परफॉर्म कर सकता है। तो ये एक अच्छा फैसला पाकिस्तान के लिए, होपफुली कि वो अच्छी बॉलिंग करे और अपनी अच्छी बॉलिंग करके आउट करके पाकिस्तान टीम को मैच जितवाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। काशिफ भाई टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला, मैं तो बड़ा खुश हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि टॉस जीता है, क्योंकि आप टॉस जीतते हैं तो कोई 30 से 50% के करीब आप मैच कंट्रोलिंग की पोजीशन में आ जाते हैं अगर अच्छे डिसीजंस करें। देखें, अ गुड टॉस टू विन फॉर पाकिस्तान, और दूसरी बात यह है कि बड़ा पॉजिटिव इंटेंट नजर आ रहा है बाबर आजम की तरफ से, और ये बड़ी अच्छी मूव है जो उसामा मीर को खिलाया, शादाब खान को रेस्ट दिया। ये शादाब खान के लिए भी बहुत बेहतर है और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है। और वैसे भी आप देखें कि ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो स्पिनर्स के खिलाफ को इतने कंफर्टेबल नहीं है, और शादाब खान चूंकि प्रॉपर बॉलिंग नहीं कर रहा था, और अच्छी बात यह है कि नवाज को खिला रहे हैं,
ये नहीं गलती की कि नवाज की जगह शायद उसामा मीर को लेकर आए। चले अब अच्छा आपके मुझे पास चूंकि वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करेंगे, पहले अबू बकर। हाँ जी, बहुत Good अच्छा, toss to win। वेरी गुड टॉस टू विन। एटलीस्ट स्टार्ट अच्छा मिल गया पाकिस्तान को। अब उन्होंने कैरी करना है। अब देखते हैं कि हमारे बॉलर्स किस तरह परफॉर्म करते हैं और होपफुली अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसका एक रीज़न ये भी है कि ऑस्ट्रेलियन जो ओपनर्स हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी उस फॉर्म में नहीं है, नॉट एट देयर वेरी बेस्ट। सही। तो पाकिस्तान के पास एक चांस है, अर्ली ऑन अगर विकेट्स ले लेते हैं तो मजीद एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है। हम बात इस पे करते हैं जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो जरा बात करते हैं कि हम बॉल करने जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ स्विंग होगा शुरू में। बॉल जिस तरह की पिच दिखाई दे रही है और एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि बॉल स्विंग होगा। अब्बास भाई ने भी कहा कि शुरू के 8-10 ओवर फ़ायदा होगा। तो हमारे बॉलर्स में कैपेसिटी भी है और अगर ज़रा जोश और जज्बे से इंशाल्लाह आज खेलेंगे तो वो पूरे का पूरा मैच टर्न कर देंगे पाकिस्तान की बॉलिंग। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और बात कर रहे थे अबू बकर, आपके अच्छा रहा, मामला सही हैं, अब हमें अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाना है। अच्छा, क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया से? कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर लें ऑस्ट्रेलिया को? देखिए पाकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान के ओपनिंग बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं तो फ्लिप साइड पे बिल्कुल उसी तरह उनके ओपनिंग बैट्समैन भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो मिडल ओवर्स हैं, जिस तरह अब्बास भाई ने पहले जिक्र किया, मैच का सबसे क्रूशल और इंपॉर्टेंट टाइम है, वहाँ पर भी ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान की बॉलिंग ब्रेक थ्रू करने में स्ट्रगल कर रही है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरेस्टिंग टाइम्स तब होंगे जो पाकिस्तान को एक एज भी है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, एक तरफ स्मिथ और लैम्बिशन दोनों आ जाते हैं, तो दोनों ऐसे हैं जो अपनी पार्टनरशिप या इनिंग्स को बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, इतना जल्दी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंटम नहीं गेन करते। वहां पाकिस्तान के लिए चांस है कि पाकिस्तान अब मिडल ओवर्स में, जैसे आज उसामा मीर की सर्विसेज भी पाकिस्तान के पास होंगी और आई होप कि उसामा मीर बड़े मैच में खेल रहे हैं। आई एम होपिंग कि आज शाहीन आफरीदी स्टार्ट करे विकेट लेना, तब मजा आएगा। आप ऊपर से प्रेशर ढालेंगे तो जाके उसामा मीर को फायदा होगा, वरना उसामा मीर पे पूरा प्रेशर ऐसे ही डाल रहे हैं जैसे रिजवान पे डाल के सब भूल जाएं। देखिए आपको याद होगा कि शाहीन ने मोस्टली जो पहले ओवर में विकेट लिया, दैट इज अगेंस्ट अ राइट हैंडेड बैट्समैन। तो शाहीन का पहला ओवर डेफिनेटली वार्नर वहां पर फेस करेंगे और शाहीन की जो बॉल गुड इन स्विंग, इफ ही इज डूइंग गुड इन स्विंग टू अ राइट हैंडर, दैट मींस कि he will be able to do outswing to left hander। लेकिन अभी तक वो नजर नहीं आ रही। नहीं कर लेगा ना, देखें अगर उसकी आउटस्विंग मतलब लेफ्ट हैंडर के लिए तो देखिए ये तो हम अब्बास भी से ज्यादा बेहतर मैं जरा अब्बास भाई से, अब्बास भाई क्या कहते हैं सर इस पे, टेक्निकली जरा हमारी आगाही फरमाएं। बिल्कुल सही वो बात कर रहे हैं कि सारा कुछ उसामा मीर पे ना डालें, जब तक उसामा मीर की बारी आएगी होपफुली कि ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर होगा इंशाल्लाह। तो जो बड़ा प्लेयर होता है, बड़ा बॉलर, बड़ा बैट्समैन होता है, उसकी रीजन, उसके बिहाइंड उसकी परफॉर्मेंसेज होती हैं, उसका हार्ड वर्क होता है। तो होपफुली हमें शाहीन को बैक करना चाहिए। होपफुली इंशाल्लाह आज वो स्टार्ट में ही, जैसे आपने बोला कि वो विकेटें लेगा, वो मैच विनर बॉलर है। और जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि जैसे वार्नर की फॉर्म चल रही है वो भी इतनी अच्छी नहीं चल रही और वो शाहीन से बिल्कुल काफी दफा आउट हो चुका है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है और होपफुली कि शाहीन आज अच्छा स्टार्ट लेगा, शुरू में विकेटें लेगा, उसके साथ हसन विकेटें लेगा। जब एक एक दो दो अगर वो आउट कर गए तो उसामा के लिए और दूसरे बॉलर्स के लिए आसान हो जाएंगी चीजें। अच्छा अब्बास भाई, जो मैं आउट स्विंग और इन स्विंग की बात करूं, जैसे आप लेफ्ट हैंडर को बॉल करें और वो राइट हैंडर के लिए इन स्विंग और लेफ्ट हैंडर के लिए आउट स्विंग हो गई, तो फायदा हो सकता है कि स्लिप विप लगाकर आप कैच पकड़ सकते हैं वार्नर का। जी जी बिल्कुल, एक डिफरेंट दो स्विंग्स हैं, डिफरेंट लाइन के साथ जो है ना वो जाना पड़ता है, क्योंकि जब आप राइट हैंड को इन स्विंगर करते हैं तो आपको जो है ना डिफरेंट एंगल के साथ बॉल करना पड़ता है, और जब आप लेफ्ट हैंड को आउट स्विंग करते हैं तो आपको डिफरेंट लाइन के साथ जो है ना वो जाना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि शाहीन को थोड़ा सा क्लोज टू द स्टंप्स आके तो कोशिश करे तो मे बी वहां से थोड़ा बहुत उसको स्विंग मिल जाए। कंडीशन ऐसी नहीं है, लेकिन डिफरेंट एंगल के साथ आपको करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में बिल्कुल जाए जो है ना आउट करने, क्योंकि वो हमारा विकेटों वाला स्ट्राइकर बॉलर है जिसका जो पास में भी कर चुका है। अगर स्विंग में नहीं मिलती, अगर वो विकेट नहीं मिलती तो स्मार्ट तरीके के साथ बड़ी जल्दी ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, बड़ी जल्दी उसको अपनी लेंथ पे आ जाए और लेंथ को हिट करता रहे पेशेंस के साथ। मैं आपसे एक चीज पूछूं, आपको अगर स्विंग नहीं मिल रही, ऐसा कई दफा हुआ है, इतने आपने इंटरनेशनल मैचेस, काउंटी, डोमेस्टिक इतना खेला है, तो ऐसा तो कई सिचुएशन आई जहां स्विंग नहीं मिलती, आप क्या करते हैं उस जगह पर? मैं आपको बताऊं, डिपेंड करता है कि हम किधर खेल रहे हैं। हम ज्यादातर अगर दुबई में हम खेले हैं तो स्पेशली सेकंड इनिंग में जब पिच भी थोड़ी सी रफ होती थी और स्क्वायर थोड़ा सा रफ होता था, तो हम लोग 1 या 2 ओवर्स
सिर्फ बॉल स्विंग करने की कोशिश करते थे। अगर हमें स्विंग मिलती थी तो हम क्रॉस द सीम बॉलिंग करते थे, 2 4 5 ओवर, 4 से 6 ओवर, तो और उसके बाद देखते थे कि कौन सी साइड बेहतर है, उसको शाइन करते थे, तो उससे हमें रिवर्स स्विंग मिलती थी। जैसे कि हमने पाकिस्तान इंडिया के मैच में देखा भी कि इंडियन बॉलर्स ने जो है क्रॉस द सीम बॉलिंग की, कुछ बॉल्स नीचे भी रहे जिसमें अब्दुल्ला आउट हुआ और बाद में उनको रिवर्स स्विंग भी मिला। काशिफ भाई क्या कहते हैं जी? जी बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे हैं अब्बास भाई, और ऐसा ही है। लेकिन ये जो इन्होंने बात की ना, सबसे इम्पोर्टेंट वो ही है कि अगर स्विंग ना मिल रही हो तो फिर आपको लेंथ पे बॉल करनी पड़ेगी और अपनी कोशिश करनी पड़ेगी कि आप विकेट्स को टारगेट करें, ताकि बैट्समैन जो है कोई भी रिस्क लेते हुए थोड़ा घबराए। कल के अगर आप मिसाल देखें तो राचिन रविंद्रा जो है, उन्होंने अंदर पड़ी हुई गेंद को खेलने की कोशिश की, क्रॉस, और वो बोल्ड हो गए। उसका फायदा ये था कि बांग्लादेशी बॉलर उनको विकेट टू विकेट गेंद कर रहे थे। ये इसी तरीके से पाकिस्तान को भी कोशिश करनी पड़ेगी विकेट टू विकेट गेंद करने की, और अगर स्विंग मिलना शुरू हो गई तो फिर डेफिनेटली वार्नर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा खेलना उसको, शाहिनशाह अफरीदी को। उसामा मीर जो है, मुझे लगता है कि बड़ा क्रूशियल रोल आज प्ले करेगा, क्योंकि वो जो दरमियान के जो ओवर है ना, 20-30 ओवर, उसमें आप मेक और ब्रेक होगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान उसको किस तरीके से मैनेज करता है। अच्छा आबाज भाई, थोड़ा सा पेस कम हो, ऑब्वियसली वो एक प्रॉपर लेग स्पिनर है उसामा मीर, तो पेस का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जिस तरह शादाब कर रहा था, थोड़ी तेज कर रहा था, शायद बाहर बैठ के शादाब को चीज़ समझ भी आया कि मैं थोड़ा तेज कर रहा, तो ये फायदा होगा पाकिस्तान को, फ्लाइट करेगा, गुगली करेगा, लेग ब्रेक करेगा। देखिए, चाहे फास्ट बॉलर है चाहे स्पिनर है, आपको वेरिएशन यूज करनी होती है। जब आप किसी पिच पे आपको तेज करनी पड़ती है, किसी पिच पे आपको छोड़ के बॉल करना पड़ता है, किसी आपको रफ एरियाज को यूज करना होता है। तो ये आपने ऑब्जर्व करना है, और वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं कि वनडे, T20 और टेस्ट क्रिकेट में, तीनों फॉर्मेट में आपको वेरिएशन करने की जरूरत होती है। क्या कहते हैं जी अबू बकर साहब? देखिए, स्क्रिप्टेड बाय बुक हमने जितनी बातें की हैं, अगर सब कुछ वैसा ही होता है तो बहुत अच्छे की बात है, लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर अर्ली ऑन हम विकेट्स नहीं ले सकते तो वहाँ प्रॉब्लम हमारे लिए स्टार्ट होगी कि हमारा बैक प्लान बी क्या होगा। वहाँ पे ना सिर्फ हमारे लिए प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, बल्कि उसके लिए भी स्टार्ट होगी जिसको हम फर्स्ट चांस दे रहे हैं, उसामा मीर, उस पर डबल प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए जिस तरह अब्बास भाई ने बोला कि शाहीन हमारा मेन बॉलर है, और बड़े बॉलर की यही निशानी होती है कि वो कम बैक करता है और बड़े मैच में परफॉर्म करता है। तो आज शाहीन के ऊपर एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरे एंड से हसन अली ऑलमोस्ट अच्छा एवरेज बैलेंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नसीम के जाने के बाद। बहुत अच्छी बात है, मैं इस पे बड़ा खुश हूँ कि हसन, देखें जिस मैच में 71 दिया, इन पिचेस पे कुछ 70-80 अब नॉर्मल स्कोर हो रहा है यार। अब मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर्स भी दे रहे हैं, वो बुमराह की तो चले होम ग्राउंड है ना, उसको तो पता है कि वो क्या, लेकिन वहां पे हसन अच्छी बॉल कर रहा है। देखिए, जब अगर ऑस्ट्रेलिया नॉर्मली अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और अगर अर्ली ऑन हमें विकेट भी नहीं मिलती तो वो मज़ीद आपको अटैक करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह बाय नेचर उनकी ये गेम अवेयरनेस इतनी होती है कि वो चाहते हैं कि अगर वो गेम में ऊपर आ गए, हावी हो गए, तो वो दोबारा दूसरी टीम को बाउंस बैक ना करने दें। तो वहाँ पर हम अपनी चीज़ों को कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं और वहाँ पर वापस कैसे, देखें विकेट्स की हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट कर दें विदाउट विकेट्स और वो 300 या 325 रन करें, ऐसा नहीं होने वाला। आपने विकेट्स लेनी है और विकेट्स इंटरवल्स में लेनी है, शॉर्ट गोल्स सेट करने पड़ेंगे, पावर प्ले टू पावर प्ले वेरी करके हमें चलना पड़ेगा, और दरमियान में यह देखना पड़ेगा कि उसामा मीर के साथ दूसरे एंड पे हम किस बॉलर को लगाते हैं, क्योंकि अगर उसामा मीर एक एंड से अच्छी बॉलिंग करा भी रहे हैं और दूसरे एंड से अगर कोई ऐसा बॉलर लगाओ जो रन्स लीक करेगा तो फिर उसामा मीर के लिए भी प्रॉब्लम है। वेल सेड। मैं जरा इस पर बात करता हूं, बात भी क्या कहते हैं इस पर, आपका क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है? देखें, जो है ना अरसलान भाई, हमें अपने दूसरे बॉलर्स को भी भूलना नहीं चाहिए। हमारे सारे बॉलर्स मैच विनर्स हैं, थोड़ा सा स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर किसी को रन्स पड़ जाते हैं 1-2 ओवर्स में, तो उसको हम थोड़ा सा रेस्ट करवा सकते हैं दूसरे बॉलर्स के साथ बात करके। तो हम क्रॉस द सीम जैसे कि कर सकते हैं, थोड़ा सा जो हमारी जो पिच के अराउंड में अगर तो हमें ड्राई पिच मिल सकती है तो हम वन बाउंस थ्रो करके उसको रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हारिस जो है वो हमारा मैच विनर है, और वो उसका बॉल सीम भी हिट करता है। तो उसको चाहिए कि खिंची हुई लेंथ पे, अगर स्विंग नहीं मिल रहा, सीम नहीं हो रहा, तो खिंची हुई लेंथ पे जब वो आए तो बॉल पुराना हो चुके होपफुली हो जाएगा, और उसके बाद उसको रिवर्स मिलेगी, तो वो हमारा मैच विनर है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा एज ये मिलता है कि वो जब वो अटैक करते हैं, जब वो प्रेशर में भी होते हैं तो वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे हमें स्मार्ट क्रिकेट खेलनी है।
उनको थोड़ा सा एज ये जाता है कि वो क्लीन हिटिंग में हमसे थोड़ा सा बेहतर हैं। तो उस टाइम पे हमें स्मार्ट क्रिकेट खेलनी है। हम इफ्तिखार को यूज़ कर सकते हैं, हम साउथ शकील को यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा स्मार्ट खेल के हम हमारे बाकी जो मेन बॉलर हैं हमें मैक्सिमम उनसे काम लेना, और सारे हमारे मैच विनर हैं। और होपफुली हम इंशाल्लाह अंडर 300 इंशाल्लाह, होपफुली अल्लाह करे कि 250 तक हम उनको आउट कर लें, तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के लिए और चीज़ें आसान हो जाए। क्या जी बास भाई, जैसा कि हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग भी कर रहे हैं और पिच जो है बिल्कुल एक बैटिंग पैराडाइज है, और जो सामने स्ट्रेट की बाउंड्रीज हैं बेंगलुरु की वो भी बहुत छोटी हैं, तो ऐसे में आप अपने बॉलर्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि लाइन और लेंथ कौन सी मेंटेन करनी चाहिए? देखिए सिंपल, मैंने पहले भी कहा कि स्टार्टिंग में बिल्कुल स्विंग करने की कोशिश करें। अगर साया खुदाए जुल जलाल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अब्बास भाई अबू बकर हमारे साथ मौजूद है, इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आज पाकिस्तान का दिन है और पाकिस्तान आज ये मैच जीतेगा, और बल्कि इस वर्ल्ड कप में बाकी मैचेस में भी पाकिस्तान बड़ी शानदार परफॉर्मेंस देगा। आज के मैच पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। टीम्स आ चुकी हैं और ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान बॉलिंग के लिए, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए। अब से थोड़ी देर के बाद पहला ओवर शुरू हो जाना है, बल्कि होने ही जा रहा है पहला ओवर शुरू। और शाहीन शाह अफरीदी हमारा स्टार बॉलर, और इंशाल्लाह आज स्टार बॉलर ही विकेट्स लेगा। अब्बास भाई मेरे साथ मौजूद, अबू बकर मेरे साथ मौजूद, और शाहीन भी मेरे साथ मौजूद। और आज इंशाल्लाह शाहीन ने पहला ओवर बड़ा शानदार करना है, पहली बॉल करने जा रहे हैं। इसके बाद थोड़ी सी बात करूंगा मैं, ज़रा पहली बॉल देख लेते हैं, और उम्मीद है कि ज़रा अच्छी और खूबसूरत, अभी तक कोई ज़्यादा विकेट्स तो नहीं ले पाए इस वर्ल्ड कप में, 3 मैचेस में 4 विकेट्स हैं, और उम्मीद यही है कि ही इज़ सच अ वंडरफुल बॉलर और टैलेंटेड बॉलर। तो आज इंशाल्लाह शाहीन कुछ बड़ा डिफरेंस ज़रूर डालेगा, और यही वो मैच होते हैं जब बड़े बॉलर को वापस अपनी फॉर्म में आना होता है और अपने मुल्क के लिए विकेट्स लेनी होती है, उन्हें जितवाना होता है। क्या कहते हैं जी अबू बकर? बिल्कुल ऐसा ही है। अब्बास भाई ने जैसे बोला, बैकिंग कर रहे हैं, टीम मैनेजमेंट कर रही है, हम भी कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, बड़े प्लेयर हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आज शाहीन का डे है, उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। इससे बेहतर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कम बैक करने की, कि पाकिस्तान को भी उनकी परफॉर्मेंस चाहिए, और पाकिस्तान हैज़ टू विन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। चलो जी, पहली बॉल होने जा रही है, शाहीन और डेविड वार्नर करेंगे फेस, और खूबसूरत बॉल। ओ पहली बॉल पर ही शाहीन थोड़ा सा आज नहीं अच्छा है, हाइट इशू नहीं सर ठीक है, लेकिन ये अच्छा है कि शाहीन आज ये एग्रेशन हमें चाहिए। शाहीन का एग्रेशन होगा तो आपकी बॉल भी शानदार होगी और विकेट भी आएगी, एग्रेशन होगा। नहीं ले लिया अब्बास भाई, पहला ही रिव्यू ले लिया यार, इतना हाइट का इशू था ये। क्या कहते हैं अब्बास भाई? देखें, मैं आपके साथ हूँ, मैं मैच देख नहीं रहा तो... अच्छा अब्बास भाई, हो ये रहा है कि जी बॉल आई है, अंदर की तरफ स्विंग किया है शाहीन ने और डेविड वार्नर, मुझे थोड़ा सा हाइट का लग रहा है, लेकिन ले लिया रिव्यू पर। ये एग्रेशन अच्छी चीज है अब्बास भाई, शुरू में एग्रेशन दिखाएं, कर जाए, और अब पहले तो ये कि आउट हो जाए, नहीं तो फिर क्लिप कर जाए ताकि रिव्यू जाया ना हो यार। ये तो जाया हो गया सर, वो तो बैट लगा है, एज लगा है, तो मामला खराब हो गए, बहुत जज्बाती हो गए, बहुत ही जज्बाती हो गए। और ये मामूलक वगैरह सारे मिलके कहने लगे ले लें नहीं तो देखिए, ये शाहीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, डेस्परेट है विकेट के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करके कैलकुलेटेड चलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एज है, और नॉर्मली इतना बड़ा एज तो बॉलर बहुत आसानी से रीड कर नजर आ जाता है। अगर अंपायर ने नहीं दिया तो थोड़ा सा हौसला कर लें। रिव्यूज आया होना डैमेज होता है अब्बास भाई आजकल की क्रिकेट में। हाँ जी, थोड़ा सा मेंटली तौर पे आ जाता है कि हमारे पास अब सिर्फ एक रिव्यू बच गया है, तो थोड़ा सा माइंड में आता है। लेकिन पहले भी बात कर चुके हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको सोचें और पॉजिटिव वे में जाएं, अल्लाह बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, बॉल मुड़ भी रही है, स्विंग भी हो रही है खूबसूरत तरीके से, क्लोज जा रही है। पहले भी वार्नर और शाहीन आफरीदी की बड़ी प्यारी केमिस्ट्री थी जी। हमारे यहाँ जब टेस्ट खेलने आए थे तो एक लंबा और एक छोटा, हमने वो केमिस्ट्री देखी, बड़ा ज़बरदस्त दोनों के दरमियान एक प्यारे से लाफ मोमेंट था। और ये वैसे बॉल यार थोड़ा सा वैसे सही बात है कि आपके मेजर बॉलर हैं, आप रिव्यू पर ज़रा खुद कंसंट्रेट करें कि यार ये अंदाज़ा बॉलर को हो जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने रिव्यूज़ आया नहीं कर सकते, वो किसी इंपॉर्टेंट टाइम पे काम आते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, ये जिस तरह का एंगल था, इस पे तो विकेट कीपर ऑलमोस्ट ब्लाइंड स्पॉट में चले जाते हैं, तो ऐसे में बॉलर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है कि वो जज करके बताएं कि क्या है भाई,
क्योंकि रिजवान के पास तो सिर्फ ये ऑप्शन थी कि उनके पास जो एंडिंग जोन है, बॉल का हिटिंग जोन है, उसके अकॉर्डिंगली वो बता सकते हैं कि हाइट और लाइन विकेट्स में थी या नहीं थी। लेकिन इतनी बड़ी एज होने के बाद, इनसाइड एज होने के बाद बॉलर को ज़रूर जज करना चाहिए और सजेस्ट करना चाहिए। समटाइम्स रिव्यू इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्रूशल टाइम में, या किसी बड़े प्लेयर के अगेंस्ट अगर आप रिव्यू ज़ाया कर चुके हो ऑलरेडी और आपके पास चांस हो, टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें फिर मिलकर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। अच्छा अब्बास भाई, एक चीज़, अगर हम पावर प्ले में स्कोर रोकते हैं तो ये प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ेगा ऑस्ट्रेलिया पर, और फिर उससे और मजीद विकेटें भी गिरने का चांस होता है। तो कितना स्कोर पावर प्ले में रिस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए हमें ऑस्ट्रेलिया को? देखें, स्कोर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट विकेटें हैं, तो हमें विकेटों की तरफ जाना चाहिए। अगर विकेटें अनफॉर्चुनेटली नहीं होती तो फिर ये प्लान 2 है, प्लान बी है कि हम फिर जो है ना कम से कम रनों पे जो है ना रोकें। कितने रन अब्बास भाई पावर प्ले में आप एक्सपेक्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से? हाँ, अगर तो विकेटें नहीं जो है ना हम लेते तो फिर तो 60 से टू बी ऑनेस्ट, फ्रैंकली टेलिंग, इस तरह नहीं चलेगा। इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा खैर है, पाँव पे लगे, ठीक है यार, थोड़ा एग्रेशन होना चाहिए, क्या हो गया, इतना करने दे। चले अब्बास भी बात करते हैं। मैं जरा अब्बास भाई, क्या आप समझते हैं 50 रन अगर हम करते हैं तो ठीक होंगे? 50 पे रिस्ट्रिक्ट कर लें अगर पावर प्ले में? अगर रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बॉलिंग होगी, और अगर हम विकेटें नहीं लेते तो फिर ये 60 से 70 तक जा सकते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम, क्योंकि ये देखेंगे, क्योंकि वार्नर और उसके बाद जो मार्श है वो रुकने वाले प्ले नहीं होते, वो थोड़ा सा भी टाइम लेके फिर अटैक करते हैं और प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं दूसरी टीम पे। ये जो इस वक्त बॉलिंग हो रही है, मुझे लग रहा है ठीक है, शाहीन बिल्कुल ठीक कर रहा है और आ रहा है, और ये पहला ही शॉट सर, पहला छक्का लग गया है, और जाहिर है वही मार्च वो उसी के लिए मशहूर है कि वो आके करेगा काउंट, ठीक है। कोई देखिए एक्सपेक्टेड भी ये था कि वार्नर की वो फॉर्म नहीं है जो वार्नर जिस तरह की स्ट्रगल कर रहा है। अब उसी तरह दूसरी साइड पे लास्ट मैच में 50 भी की है, मार्च के ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ऑन द अदर साइड पाकिस्तान के लिए भी चांस है कि मार्च जब हिटिंग में जाएंगे, हिटिंग जोन में जाएंगे, तो पाकिस्तान क्रिएट कर सकता है इस तरह की कोई सिचुएशन कि जहाँ पे वो विकेट ले सके। तो जिस तरह अब्बास भाई ने बोला कि रन्स को रिस्ट्रिक्ट करना पाकिस्तान का मेन टारगेट नहीं है, बल्कि विकेट्स लेना पाकिस्तान का मेन टारगेट है। अगर आप 50 रन देते हैं और उसके बाद उनको कोई आउटिंग करते हैं पावर प्ले में, आई स्टिल बिलीव कि ऑस्ट्रेलिया इज इन अ विनिंग स्पॉट। और अगर आप 60 रन दे के भी 1 या 2 विकेटें ले लेते हैं तो पाकिस्तान के लिए वो ज्यादा एडवांटेज होगा। अब्बास भाई 137 135 शाहीन की पेस इससे ज्यादा है, क्यों अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इस पेस पर? थोड़ी ज्यादा पेस के साथ स्विंग करेगा तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी? मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे इससे ज्यादा जोर लगाने नहीं जाना चाहिए। इस टाइम पे उसको बेसिक अपनी बॉलिंग करनी चाहिए। अगर स्विंग मिलता है, अगर वो आउट कर जाते हैं, तो आप देखिएगा कि एज ए फास्ट बॉलर जब आपको विकेटें मिलना शुरू हो जाती तो ऑटोमेटिकली आपसे 4-5 किलोमीटर आपकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर नहीं है तो ज्यादातर हम सारे बात यही कर रहे हैं, उनको एक सजेशंस भी यही दे रहे हैं कि अगर विकेटें नहीं मिलती तो उनको फिर अपनी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी चाहिए। और जब आप लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करते हैं तो आपकी थोड़ी सी पेस नीचे आती ही है, और जब उस पे जोर लगना शुरू होता है तो फिर आपकी पेस फिर बढ़ती है। और जब आप इवन के आप 5-7 ओवर्स कर भी चुके हो, अगर विकेट नहीं मिलती, एकदम से विकेट मिलती, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली जो है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको वो 2-4-5 किलोमीटर आपकी वो ऊपर ले जाती है। अच्छा, दो हमने चीजें देखी हैं अबू बकर। एक, बुमराह को शुरू में विकेट नहीं किसी मैच में मिली तो उसने स्कोर बहुत रोक के रखा। अच्छा, स्कोर रोक के रखा तो बाद में विकेट भी मिल गई। सिराज प्रेशर डालता रहा और कुलदीप प्रेशर डालता रहा तो विकेट मिल गई। ये भी हो सकता है, ये भी अच्छी टेक्निक है। सिंपल प्लान है जिस तरह अब्बास भाई ने बोला। देखें कि आप अटैकिंग क्रिकेट खेलें, अपनी बॉल को सीम एंड स्विंग करने की कोशिश करें, अगर नहीं होता तो विकेट टू विकेट बॉलिंग करें। जैसे कहते हैं यू मिस आई हिट वाली बात है कि अगर बैट्समैन गलती करेगा तो आपके पास LBW या विकेट लेने के चांसेस हैं। तो प्लान को सिंपल रखें। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया करता है कि मिडिल ओवर्स में जब स्टॉइनिस आएंगे तो वो शॉर्ट पिच बॉलिंग करवा के और पाकिस्तान को लेंथ बॉलिंग करवा के तो वहाँ से विकेट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो उसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान के पास अगर शाहीन की जो पेस है वो डिक्लाइन है, तो ऑन द अदर साइड हारिस रऊफ तेज़ बॉलिंग करवा रहे हैं। तो हारिस रऊफ आज एक थोड़ा सा अगर अपनी अच्छा पैच आज दिखा दें और विकेट्स ले लें तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक 320-330 पे। एशियन कंडीशन में कटर्स बहुत जो है ना यूजफुल साबित हो सकते हैं। स्लोअर वन कटर्स ये जो है ना वो बड़े यूजफुल हो सकते हैं। जैसे कि हमने ओसामा के बारे में बात की कि वेरिएशन, तो ऐसे ही फास्ट बॉलर्स भी जो है ना वेरिएशंस यूज कर सकते हैं। आप बिल्कुल वही बात अब्बास भी, जैसे उसको रिजवान को आउट किया था कटर पे,
जी बिल्कुल, आपने देखा कैसे जो है ना वो पेस से जो है ना बीट हुआ। हाँ, ये चीज़ है। कटर भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थोड़ी सी वेरिएशन का इस्तेमाल, लाजमी नहीं कि आप पेस करें, आप वैरायटी के साथ भी बैट्समैन को डोमिनेट कर सकते हैं। पिच अभी तक तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी अभी तक मैंने स्विंग देखी नहीं है। पता नहीं स्टार्क करेगा बॉल तो पता चलेगा कि हमसे नहीं हो रही कि उनसे भी नहीं हो रही, तो वो बाद में पता चलेगा। क्या कहते हैं जी, अभी बड़ा तो स्विंग तो देखें मैंने देखें अरसलान भाई, वो कितने बजे बॉलिंग करते हैं, उस टाइम टेम्परेचर क्या होता है, वेदर सिचुएशन क्या होती है, वो डिपेंड करती हैं सारी सही, चीजें। ये चीज़ें बिल्कुल सही, मौसम के ऊपर भी डिपेंड देखिए करती ये हम पहले भी जैसे जिक्र करते थे कि वेन्यू के जो स्टैट्स हैं, आपकी कंडीशंस जो हैं, अगर ओवरकास्ट हैं या ह्यूमिडिटी है, वो फैक्टर भी बिल्कुल है। इन्वॉल्व हाँ, होता है, ड्यू फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है, और इसके साथ साथ आप किस टाइम पे बॉल कर रहे हैं। तो अंडर द लाइट्स वाइट बॉल जहाँ पे एक बैट्समैन को ज़्यादा क्लियर नज़र आती है, तो समटाइम्स अगर आपको सीम एंड स्विंग मिलना शुरू हो जाती है तो बॉलर के लिए भी एडवांटेज हो सकता है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है, तो वही जिस तरह हमने बात की कि आप अपने शॉर्ट गोल सेट करके शॉर्ट टर्म 10 to 10 ओवर वेरी करके अपने प्लान के अकॉर्डिंगली लेकर चलें। चले, हसन अली की बॉल वाइड दे दी है, विराट कोहली ने जो बॉल खेली थी वो वाइड नहीं दी थी अंपायर ने। अच्छा, वैसे अब्बास में वैसे पूछ रहा हूँ, क्या वो बॉल वाइड थी? अगर आपने देखा हो वो जो बॉलर ने कर दी और अंपायर ने नहीं दी, तो वाइड क्या? कोई रूल्स तो खैर चेंज हुए हैं आईसीसी के। देखिए डिपेंड ऑन अंपायर्स कॉल, क्योंकि उसने थोड़ा सा वो पहले विकेटों से पीछे हटा और उसके बाद फिर आगे आया, तो शायद माइंड में जब आप बॉलर की बॉल करने से पहले जब हटते 33। हैं और थोड़ा सा अपने आप को क्रीज यूज करते हैं, तो उसमें अब रूल चेंज हो चुके हैं, तो वो अंपायर्स के हाथ में है कि वो जज करके उसको वाइड बॉल ना दे या उसको जज करके दे। तो ये रूल्स तो चेंज हुए हैं। चलो, ये बात क्लैरिटी भी हो गई ना। देखिए, रूल्स चेंज हुए हैं और वो जज कर ले अंपायर। तो वैसे ही मैं थोड़ा अजीब सा मुझे लगा कि यार अंपायर को कैसे पता ये इंटेंशन वाइड की थी, वैसे भी हो सकती है। देखिए नॉर्मली तो बिल्कुल ठीक है, फेयर प्ले के अगेंस्ट है। अगर इंटेंशनली एक बॉलर अगर वाइट बॉल करवाता है इंटेंशनली, फेयर प्ले के अगेंस्ट है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वहाँ पे विराट कोहली ने शफल भी किया, और आप किसी की इंटेंशन कैसे चेक कर सकते हैं एज एन अंपायर, और वो हाँ, भी इतनी क्लोज कॉल हो और इतनी या जल्दी। मार्जिनल हो। अगर या तो बहुत बड़ी वाइड हो तो हाँ, समझ में भी आती है, वो मार्जिनल वाइड थी, कोई ऐसा भी नहीं था कि विराट कोहली का जो स्टांस था, अगर वो नॉर्मल स्टांस पे रहते तो खेल सकते थे। शफल जब उन्होंने किया तो वो लेग पे मिस कर गई, तो चलिए जी, अंपायर अब्बास भाई लास्ट मिनट है। हसन अली का ओवर बहुत अच्छा रहा और हसन अली ने कदरे बेहतर ओवर किया। मार्च ने हसन अली की बॉलों को जाने दिया है। तो ये जो लाइन है जिस पे हसन अली बॉल कर रहा है, यानी ऑफ साइड स्टंप पे ज्यादा बॉल कर रहा है, तो थोड़ा सा अगर वार्नर को शाहीन ऑफ साइड स्टंप बॉल करे तो पीछे कैच होने का चांस ज्यादा हो सकता है। ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ ही बॉलिंग करनी पड़ती है, पार्टनरशिप के साथ। बिल्कुल उनका प्लान होगा कि शाहीन अगर आउट करने की कोशिश करे तो दूसरे एंड से हसन थोड़े से रन्स रोके, तो ये एक अच्छी चीज़ है। जैसे बैट्समैन पार्टनरशिप करते हैं, एक बैट्समैन 20 से 25 रन करता है, दूसरे एंड से एक बैट्समैन 60-70 रन कर जाता है, तो ये एक टीम वर्क होता है, तो ऐसे ही जाना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक है अब्बास भाई, थैंक यू। अब्बास भाई हमारे साथ रात में होंगे। अब्बास भाई जुमा पढ़ें, आप भी जुमा पढ़ें जनाब अली जाके, और दुआ करें इंशाल्लाह हम मैच जीतेंगे। वापस आएंगे 5 बजे, आपसे मुलाकात होगी, फिर रात 11 पे होती है।